गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बोरेटर के बारे में पढ़ा था कि कार्बोरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग क्या होती है, कैसे कार्य करता है और कहाँ पर लगा हुआ होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोरेटर सर्किट, कि कार्बोरेटर के जो सर्किट हैं वो क्या होते हैं। जैसे आपने वायरिंग में सुना होगा कि जो वायरिंग सर्किट होते हैं इसमें ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट इन नामों से जाना जाता है। तो ऐसे ही कार्बोरेटर में भी सर्किटों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सर्किटों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये हम देखते हैं आगे, कि कार्बोरेटर में इंजन की विभिन्न चालों के लिए अलग अलग प्रकार के मिश्रण जाने के मार्ग बने होते हैं जो कि थ्रोटल वाल्व खुलने के अनुसार अपना अपना कार्य करते हैं। मिश्रण के इन मार्गों को कार्बोरेटर सर्किट कहा जाता है। अब मिश्रण के मार्ग मतलब बच्चों देखो, गाड़ी को कभी आइडल कंडीशन में चलना होता है, कई बार गाड़ी को हाई स्पीड में चलना होता है, कभी मीडियम स्पीड में चलना पड़ता है, कई बार लोड के हिसाब से भी उसको चलना होता है। या फिर हम सर्दियों में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उस समय कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है, तो उस समय चोक हमें ऑपरेट करना पड़ता है। तो इन सभी ऑपरेशन करने के लिए इंजन में या गाड़ी में इन सभी को ऑपरेशनों को करने के लिए फ्यूल सप्लाई के लिए अलग अलग मार्ग बने होते हैं, अलग अलग पाथ बने होते हैं या अलग अलग गैलरीज बनी होती हैं, उनको सर्किट बोला जाता है। तो अब सर्किट होते कितने प्रकार के बच्चों, कि जैसे सबसे पहले हम बात करें फ्लोट सर्किट। फ्लोट सर्किट क्या होता है? अब फ्लोट सर्किट मतलब फ्लोट में जो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फ्लोट चैम्बर है, ये पूरा फ्लोट चैम्बर है। फ्लोट चैम्बर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फ्यूल टैंक लगा हुआ है, फ्यूल टैंक से पाइप फ्लोट चैम्बर में आ रहा है। तो फ्लोट चैम्बर में जब फ्यूल की सप्लाई आती है तो सप्लाई आने से क्या होता है, ये फ्लोट चैम्बर भरने लगता है। जब फ्लोट चैम्बर भरने लगता है तो ये नीडल वाल्व जो है फ्लोट करके ऊपर को जाता है। तो नीडल वाल्व जो होता है वो रबर की टिप होती है, उसमें आप सामने देख रहे होंगे ऊपर से जो लगी है रबर की टिप है। तो जब पेट्रोल अंदर भरता है फ्लोट चैम्बर में तो ये नीडल वाल्व जो है ऊपर को उठना शुरू होता है और ऊपर को उठ के ये पूरे गैलरीज को यहाँ पर बंद कर देता है। बंद करने से क्या होता है, जो फ्यूल की सप्लाई फ्यूल टैंक से आ रही थी वो बंद हो जाती है। अब अगर हम ये सिस्टम ना दें, फ्लोट सर्किट अगर इंजन में या कार्बोरेटर में ना दिया जाए, कार्बोरेटर में अगर हम ना दें तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, अननेसेसरी फ्यूल यहाँ पर वेंचुरी में पहुँचेगा, ओवरफ्लो होकर वेंचुरी में पहुँचेगा और वेंचुरी में पहुँचेगा या फिर कार्बोरेटर से ओवरफ्लो जो वाल्व होता है वहाँ पाइप होता है वहाँ से वो निकलेगा, तो उससे वेस्टेज होगी, गाड़ी का माइलेज परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर अननेसेसरी फ्यूल आएगा तो वो क्या होगा, ढंग से ऑटोमाइज़ नहीं हो पाएगा, ऑटोमाइज़ नहीं होगा तो एयर के साथ मिक्स होकर प्रॉपर काम नहीं करेगा, बहुत रिच हो जाएगा, जिससे गाड़ी की स्टार्टिंग प्रॉब्लम परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। तो इन सभी की रोकथाम के लिए फ्लोट सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी गाड़ी स्टार्ट होती है, जब ये इसका फ्लोट चैम्बर का लेवल जो होता है वो डाउन होता है तो वापस से ये वाल्व खुल जाता है। खुलने से क्या होता है, फिर फ्यूल की सप्लाई फ्लोट चैम्बर में आने लग जाती है और जैसे ही ये लेवल पूरा एक निश्चित सीमा तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये उसको बंद कर देता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है जैसे जैसे कि फ्यूल कंजप्शन होते रहता है। तो उसको हम फ्लोट सर्किट कहते हैं। फ्लोट सर्किट में होता क्या है, इस सर्किट में एक फ्लोट तथा एक नीडल वाल्व होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। पेट्रोल जो है वो फ्यूल पंप द्वारा पाइपों में होकर नीडल वाल्व के रास्ते फ्लोट चैम्बर में एक स्तर तक भर जाता है। भरने के बाद क्या होता है, वो नीडल वाल्व उसको बंद कर देता है। बंद करने के बाद जैसे ही उसका लेवल कम होता है फिर वापस से उसको खोल देता है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, इसको हम फ्लोट सर्किट बोलते हैं। अब बच्चों ऐसी अगर हम नेक्स्ट सर्किट की बात करें तो वो होता है आइडल सर्किट। आइडल या स्लो स्पीड सर्किट इसको बोला जाता है। ये सर्किट जो होता है ये गाड़ी को कई बार हम खड़ी कंडीशन में आइडल कंडीशन में भी गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है या फिर स्लो स्पीड में भी गाड़ी को चलाना पड़ता है। तो आइडल कंडीशन या स्लो स्पीड के लिए जो सर्किट या जो पाथ बना रहता है उसको आइडल एंड स्लो स्पीड सर्किट बोला जाता है। तो इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ बच्चों कि ये है क्या। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये अभी मैंने आपको समझाया, ये फ्लोट चैम्बर है, यहाँ पर ये फ्यूल भरा हुआ है। फ्यूल अब और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये थ्रोटल वाल्व है और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये चोक वाल्व है, इसको चोक वाल्व बोला जाता है। तो ये जो चोक वाल्व है, अभी अभी चोक वाल्व का काम है नहीं, अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आइडल एंड स्लो स्पीड सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब आइडल और स्लो स्पीड सर्किट होता है उस समय जो ये थ्रोटल वाल्व होता है ये पार्सली खुला रहता है, मतलब ये लगभग बंद रहता है। आप देख रहे होंगे लगभग पूरा बंद है, ये खुली हुई कंडीशन है चोक वाल्व की। तो ऐसी अगर जब थ्रोटल वाल्व खुला रहेगा तो ऐसी वर्टिकल पोजीशन में होगा। तो ये क्या होता है, अभी ये हल्का सा खुला होता है या फिर इसमें एक बाईपास सर्किट बना होता है एयर के आने के लिए। तो ये जो आइडल और स्लो स्पीड सर्किट है इसमें आप देख रहे होंगे जो ये थ्रोटल वाल्व है, इस थ्रोटल वाल्व के नीचे यहाँ पर एक गैलरीज बनी हुई है, एक सर्किट बना हुआ है, इसको बोलते हैं
स्लो स्पीड सर्किट या आइडल सर्किट। इसके द्वारा क्या होता है, जब थ्रोटल वाल्व बंद रहता है, बाईपास से या फिर थ्रोटल वाल्व से जो थोड़ा सा खुला हुआ पोर्शन होता है वहाँ से हवा आती है, तो उस हवा में, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, जब ये, क्योंकि यहाँ पर अभी इंजन के सक्शन का तो प्रभाव यहाँ पर हो नहीं रहा, तो यहाँ पर थ्रोटल वाल्व बंद होने के बाद यहाँ पर एक पाथ बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, आइडल सर्किट जो है इसमें से फ्यूल आते रहता है और जो बाईपास के द्वारा एयर आती है उसके मिक्स होकर ये कंबशन चैम्बर में जाते रहता है। दूसरा इसमें एक चीज़ और, एक पार्ट्स और लगा हुआ होता है। जब आप ये देख रहे हैं, ये जो सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर एक स्लो स्पीड सर्किट या आइडल स्क्रू भी यहाँ पर लगा हुआ होता है, जो इसमें थ्रेड बने रहते हैं। इसको हम आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा, इसको टाइट या लूज़ करने के हिसाब से इसके फ्यूल की सप्लाई को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इस सर्किट का क्या, ये सर्किट होता क्या है, इस सर्किट में जिस समय कार्बोरेटर का थ्रोटल वाल्व बंद रहता है, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया जब थ्रोटल वाल्व बंद रहता है और पेट्रोल थ्रोटल वाल्व के नीचे बने स्लो रनिंग जेट से नियंत्रित होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये नीचे वाला जो स्लो जेट रनिंग नियंत्रण है इसके द्वारा आते रहता है। इस समय मिश्रण के लिए एयर हॉर्न पर बने बाईपास से आती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एयर है वो बाईपास के द्वारा, या फिर ये जो थ्रोटल वाल्व है ये हल्का सा खुला रहता है, यहाँ से इसमें एयर आते रहती है, तो ये काम करते रहता है। तो बच्चों, जो अब नेक्स्ट जो सर्किट है, नेक्स्ट सर्किट की हम बात करें, वो है हाई स्पीड पार्ट लोड सर्किट। हाई स्पीड पार्ट लोड सर्किट इसको बोला जाता है, जो कि आप ये फिगर में देख रहे होंगे। अब हाई स्पीड पार्ट लोड सर्किट की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब आप देखें, हमने बताया कि अभी हमने आइडल और स्लो स्पीड का पढ़ा था, तो हाई स्पीड में क्या होता है कि इस सर्किट में थ्रोटल वाल्व आवश्यकता अनुसार खुला रहता है। मतलब जो ये हाई स्पीड पार्ट लोड सर्किट है, इसमें आप देख रहे होंगे अभी तक थ्रोटल वाल्व हम देख रहे होते उसमें बंद था, यहाँ पर ये खुल गया, या खुलना शुरू हो गया, या खुल गया है, या आधे से ज़्यादा खुल गया है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि ये खुल जाने से क्या होता है, तब सक्शन स्ट्रोक, क्योंकि आप जो फ्यूल का मिक्सचर जाता है वो सक्शन स्ट्रोक के कारण वैक्यूम का प्रभाव होता है, उसके कारण वो कहाँ जाता है, फ्यूल कंबशन चैम्बर में जाता है। तो इस सर्किट में थ्रोटल वाल्व आवश्यकता अनुसार खुल जाता था, तथा सक्शन स्ट्रोक के कारण वैक्यूम का प्रभाव एयर हॉर्न में पड़ता है, एयर हॉर्न पर पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर वेंचुरी भी बनी हुई है और यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक के कारण वैक्यूम का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, जिसमें हवा वेंचुरी से सीधे आने लगती है। जब यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक का प्रभाव होता है तो यहाँ से हवा अंदर इंट्रेंस होते रहती है। अब वेंचुरी से हवा गुजरने के कारण क्या होता है, मेन नोजल से जो पेट्रोल है, मेन नोजल से जो पेट्रोल, यहाँ पर मेन नोजल, ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर ये मेन नोजल है, ये वाली जो आप देख रहे हैं ये मेन नोजल है। तो मेन नोजल से क्या होता है, फ्यूल का जो सप्लाई है ये यहाँ पर आने लग जाती है, यहाँ पर से ड्रॉप वाइज ये गिरने लग जाती है। तो ये जब पेट्रोल की खींचकर सिलेंडर पर मिश्रण के रूप में जाने लगता है, जब यहाँ पर फ्यूल आते रहेगा, आने से क्या होगा, एयर यहाँ से आ रही है, एयर के प्रेशर से क्या होगा, यहाँ पर फ्यूल ऑटोमाइज होगा, ऑटोमाइज होने के बाद ये यहाँ कंबशन चैम्बर में जाने लग जाएगा। तो ये आप इसको एक बार पढ़ के देख लें आप बच्चों कि इस सर्किट में थ्रोटल वाल्व आवश्यकता अनुसार खुल जाता है, तथा सक्शन स्ट्रोक के कारण वैक्यूम का प्रभाव एयर हॉर्न पर पड़ता है, जिसमें हवा वेंचुरी से हवा गुजरने के कारण मेन नोजल से पेट्रोल भी खींचकर सिलेंडर में मिश्रण के रूप में जाने लगता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे ये काम करता है, क्योंकि यहाँ पर से ये मेन जेट जो है, आप देख रहे होंगे मेन जेट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से फ्यूल वैक्यूम के कारण यहाँ पर आता है, आने के बाद क्या होता है, वो एयर के साथ मिक्स होकर कंबशन चैम्बर में जाने लगता है। तो वैसे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम थ्रोटल वाल्व खुल जाता है, खुलने से जो इसका जो पेट्रोल है वो पूरा आने लग जाता है और हवा के साथ मिक्स होकर कंबशन चैम्बर में जाने लगता है। तो बच्चों, अब इसके बाद जो आता है वह है हाई स्पीड फुल लोड सर्किट होता है। हाई स्पीड फुल पावर लोड सर्किट इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि व्हीकल हाई स्पीड पर भी चल रहा होता है और हाई लोड पर भी चल रहा होता है। तो अभी हमने हाई स्पीड पार्ट लोड सर्किट पढ़ा था, तो उसमें भी फ्यूल तो मैक्सिमम आने लग जाता है, तो ये भी उसी जैसा सेम उसी की तरह होता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे ये थ्रोटल वाल्व पूरा खुल गया है, और पूरा खुलने के बाद क्या है, यहाँ पर फ्यूल भी मेन ऐसी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्यूल भी आ रहा है। लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर दिया जाता है कि जब अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इसमें क्या होता है, फ्यूल आता है और एयर भी आ रही है, उससे फ्यूल ऑटोमाइज होकर कंबशन चैम्बर में जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब इंजन लोड पर चलता है, जब इंजन हाई स्पीड और हाई लोड पर चलता है, तो उस समय उसको एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक मीटरिंग रॉड की व्यवस्था की जाती है। इस सिस्टम में क्या होता है,
कि है तो पूरा वो हाई स्पीड पार्ट लोड सर्किट की तरह, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक मीटरिंग रॉड भी, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मीटरिंग रॉड दी गई है, ये वाली। ये मीटरिंग रॉड क्या होती है, इसका जो संबंध होता है वो थ्रोटल पैडल के साथ होता है, लिंक के द्वारा थ्रोटल पैडल के साथ होता है। तो जब हम थ्रोटल पैडल दबाते हैं, क्योंकि हमें हाई स्पीड हाई लोड पर चलना होता है, तो थ्रोटल पैडल भी दबेगा। तो थ्रोटल पैडल दबाने से क्या होता है, ये मीटरिंग रॉड भी ऊपर को खींचती है। ऊपर को खींचने से क्या होता है, ये फ्यूल का, क्योंकि देखो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये फ्यूल का जो गैलरी है उस पर ये माउंट है, जो मेन नोजल है, मेन नोजल पे ही ये माउंटेड है। तो जब ये ऊपर खींचती है, कि हम एक्सीलरेटर पैडल को दबाते हैं तो ये ऊपर को खींचेगी, तो यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम फ्यूल मेन जेट में जाने लग जाता है। तो मैक्सिमम मेन जेट में जाने लगेगा तो उससे क्या होगा, हमें हाई एफिशिएंसी मिलेगी, हाई परफॉर्मेंस मिलेगी इंजन की। तो इंजन अधिक पावरफुल या अधिक लोड को सहन कर सकता है और गाड़ी आसानी से सड़क पर चल सकती है लोड के साथ। तो ये था हाई स्पीड फुल पावर लोड सर्किट। अब इसके बाद आता है बच्चों चोक सर्किट, या हाँ, इसके बाद एक्सीलरेटर पंपिंग सर्किट है। एक्सीलरेटर पंपिंग सर्किट भी एक सर्किट होता है जिसके द्वारा जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो कई बार क्या होता है, गाड़ी को एक्स्ट्रा, जो आजकल की आधुनिक गाड़ियाँ उन्हीं में ये लगा हुआ आ रहा है, इसमें होता क्या है, इसमें गाड़ी को एक्स्ट्रा, कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है चलने पे। तो उस समय क्या होता है, तो एक्सीलरेटर पंप की व्यवस्था उसमें दी जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये एक्सीलरेटर पंप यहाँ पर लगा हुआ है। ये इसमें होता क्या है, जब हम, इसका भी संबंध क्या थ्रोटल पैडल के साथ होता है। जब हम गाड़ी को चलाते हैं, चलाते वक्त क्या होता है कि कई बार एक्स्ट्रा फ्यूल की ज़रूरत होती है। जब हम थ्रोटल को दबाते हैं तो उस समय क्या होता है, ये पंप भी, प्लंजर, ये जो पंप होते हैं ये प्लंजर टाइप या डायफ्राम टाइप के ये पंप यहाँ पर लगे हुए होते हैं। तो जब हम एक्सीलरेटर पैडल को दबाते हैं तो उस टाइम पंपिंग होती है। पंपिंग होने से क्या होता है, फ्यूल एक्सेस मात्रा में यहाँ पर मेन नोजल में जाता है। तो मेन नोजल में जाने से उसकी जो वर्किंग है वो अच्छे ढंग से वो कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेटिंग पंप सर्किट। अब नेक्स्ट जो है बच्चों वो है चोक सर्किट, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो आप चोक सर्किट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चोक सर्किट आप जो देख रहे हैं, ये इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये चोक वाल्व है ये बंद है। अब सबसे पहले तो चोक सर्किट की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों, देखो गाड़ी को कई बार सर्दियों में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती, क्योंकि एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर जाता है, लीन मिक्सचर होता है। लीन मिक्सचर के कारण इंजन बहुत ठंडा होता है तो स्टार्ट नहीं हो पाता है, स्पार्क उसको प्रॉपर ढंग से जला नहीं पाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सर्दियों में गाड़ी में एक ऑप्शन दिया जाता है जिसमें चोक वाल्व को हम ऑपरेट करके क्लोज कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये पूरी क्लोज कंडीशन में है, चोक वाल्व पूरा क्लोज है। तो इस टाइम में क्या होता है कि एयर, क्योंकि चोक वाल्व जो है वो बंद रहता है, बंद होने से क्या होता है, यहाँ पर एयर की सप्लाई या तो बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पार्सली क्लोज रहता है तो थोड़ा सा एयर भी आती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब चोक वाल्व बंद रहेगा तो इंजन के सक्शन स्ट्रोक का जो सक्शन स्ट्रोक के टाइम में जो वैक्यूम बन रहा है, उस वैक्यूम का पूरा प्रभाव कहाँ पर रहेगा, वेंचुरी में रहेगा। तो वेंचुरी में पूरा प्रभाव रहने से क्या होता है, फ्यूल पूरा वेंचुरी से निकलेगा और सीधा थ्रोटल वाल्व खुला होने से ये कंबशन चैम्बर में जाएगा और इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये चोक सर्किट का व्यवस्था यहाँ पर रहती है। इसका जो मेन है कि मैंने अभी आपको बताया, ठंडे इंजन को स्टार्ट करते समय अधिक पेट्रोल वाले मिश्रण की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्बोरेटर में चोक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इस सर्किट में चोक वाल्व को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण सिलेंडर में अधिक मात्रा में पेट्रोल जा सके और इंजन आसानी से स्टार्ट हो सके। तो बच्चों ये सर्किट आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप लोग फ़ोन करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं।